हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर, जिसके थ्रू हम निकालेंगे HCF किन्हीं भी दो नंबर के बीच में। यहाँ पे डिफरेंट मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। जो सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल है वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, और ये आपका एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इन क्वेश्चन को समझेंगे। अब ये एक स्टेटमेंट में कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके इन दो नंबर के बीच का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, एल्गोरिदम क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं सीरीज ऑफ स्टेप का, वो हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम। हम सबसे पहले उठाते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है 124 एंड 24। हमें इन दो नंबर के बीच का HCF निकालना है, और किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। तो इसके अंदर जो हमारा बेसिक प्रोसीजर है क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो क्या होगा कि जो दोनों में से बड़ा नंबर है उसको मानेंगे डिविडेंड, जो छोटा नंबर है उसको मानेंगे डिवाइजर, और हमारी डिवीजन वाली प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम देखें तो जो हमारा 124 है वो बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर 24 से, तो 124 आपका बनेगा डिविडेंड और 24 बनेगा आपका डिवाइजर। अब हमने इसको डिवाइड करना है। अब 24 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कराऊँ तो 120 आता है, तो एग्जैक्ट तो 124 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू कितनी आई, 120। रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 4। तो अब हमने यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेप बनाना है। कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू के अंदर क्या आएगा, कोशेंट, और प्लस में क्या होगा, रिमाइंडर। इस डिवीजन प्रोसेस के अंदर जो 124 है वो हमारा डिविडेंड है, 24 हमारा डिवाइजर है, कोशेंट हमारे पास 5 आया, और रिमाइंडर क्या बचा आपका 4। यहाँ पे जो रिमाइंडर 4 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये प्रोसेस हमने तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बचे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है कि 124 को हम डिवाइड करा चुके हैं। अब वैल्यू क्या है, जो 4 है वो आपका डिवाइजर बनेगा, और जो डिवाइजर था वो आपका बनेगा डिविडेंड। यानी कि इस वैल्यू में से हमने जो आपका रिमाइंडर है उसको बढ़ाना है डिवाइजर, और जो आपका यहाँ पे डिवाइजर था उसको हमने क्या बनाना है, डिविडेंड। यानी कि 24 को 4 से हम डिवाइड कराएंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो वैल्यू कितनी आती है, 24। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0। तो अगर इसका मैं स्टेप बनाना चाहूँ तो स्टेप कैसे बनेगा कि 24 आपका डिविडेंड था, 4 आपका डिवाइजर था, 6 कोशेंट, और रिमाइंडर क्या आया, 0। यानी कि इस केस के अंदर जो आपका रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। यानी कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि हमने अपने सीरीज ऑफ स्टेप को यहाँ पे खत्म कर दिया। किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, 4 की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि HCF ऑफ 124 एंड 24 इक्वल टू क्या आएगा आपका, 4। यानी कि जब हम ये डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जिस डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 बचेगा वही डिवाइजर उन दो गिवन नंबर का क्या होगा, HCF। तो ये एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि ये हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप है जिसका यूज करके हमने क्या निकाला, किन्हीं भी दो नंबर के बीच का HCF निकाला हमने यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो वैल्यू हमारे पास है 135 एंड 225। हमने 135 और 225 के बीच का HCF फाइंड आउट करना है। क्या है, तो जो सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारे पास है 135 एंड हमें दे क्या रखा है, 225। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि दोनों नंबर में से जो नंबर ग्रेटर है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों नंबर के अंदर जो नंबर ग्रेटर है वो हमारे पास क्या है, 225। तो जो 225 है वो आपका बनेगा डिविडेंड, और जो आपका 135 है वो क्या बनेगा, आपका डिवाइजर। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसके अंदर
सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है कि वैल्यू में दे क्या रखी है 225 और 135। अगर मैं 135 की मल्टीप्लाई 2 से करवाऊँ तो वैल्यू आती है 270, बट हमारे पास वैल्यू कितनी है 225। तो अब ये जाएगा 1 पे, जैसे ही 1 पे लेके जाएंगे वैल्यू कितनी आएगी 135। 225 में से 135 माइनस किया, वैल्यू बचेगी 90, यानी कि 90 हमारा क्या बचा रिमाइंडर। अब हम इसको लिखेंगे कि जो हमारा डिविडेंड था वो 225 था, डिवाइजर हमारा 135, कोशेंट 1 और रिमाइंडर क्या आया 90। तो हम इसमें लिखेंगे इसके अंदर कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है आपका नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमें इस प्रोसेस को और चलाना है। अब नेक्स्ट केस के अंदर 90 बनेगा आपका डिवाइजर और 135 बनेगा आपका डिविडेंड। तो 91 जा कितना आएगा 90। अब इस बार हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 45, ये भी 0 नहीं आया। तो अब हम क्या लिखेंगे 135 डिविडेंड था, 90 डिवाइजर था, 1 हमारे पास कोशेंट था, रिमाइंडर बचा 45। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हमें HCF नहीं मिला। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो 45 है वो डिवाइजर बनेगा और जो 90 है वो हमारा बनेगा डिविडेंड। 45 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 90, रिमाइंडर क्या बचा आपका 0। तो यानी कि 90 डिविडेंड था, 45 आपका डिवाइजर, 2 हमारा कोशेंट, रिमाइंडर बचा 0। तो इस केस के अंदर जो रिमाइंडर आया वो इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। और किसकी वजह से 0 आया है, ये 45 की वजह से 0 आया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी कितना होगा आपका 45। तो इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर 135 और 225 के बीच का जो HCF है वो किसके बराबर आ रहा है आपका 45 के बराबर आ रहा है। तो हमने इसके अंदर भी क्या लगाया सीरीजो स्टेप को अप्लाई किया। तो हमने पहला क्वेश्चन किया, फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड किया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है इसके अंदर सेम ही क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेम हमने यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो 2 नंबर हमें गिवन है वो है 867 एंड हमें दे रखा है 255। इन 2 नंबर का हमने क्या करना है HCF निकालना है। अगर हम इन 2 नंबर को देखें तो जो नंबर बड़ा है वो कौन सा है 867 और छोटा नंबर क्या आपका 255। तो जो बड़ा नंबर है वो तो बनेगा आपका डिविडेंड, यानी कि 867 और डिवाइजर क्या बनेगा आपका 255। अब हमने देखना है कि अगर 255 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 51 16, 6 1 कितना आएगा 7, माइनस करें तो 201, रिमाइंडर बचता आपका 102। तो हमारा डिविडेंड था 867, डिवाइजर था 255, कोशेंट था 3, रिमाइंडर बचा 102। तो पहले केस के अंदर जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि अभी हमें HCF नहीं मिला। हम सेम स्टेप को दोबारा यहाँ पे रिपीट करेंगे। 102 हमारा डिवाइजर है, 255 बनेगा आपका डिविडेंड, ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 204। तो ये इसका रिमाइंडर बचेगा 51। तो यानी कि इस बार डिविडेंड था 255, डिवाइजर था 102, कोशेंट था 2 और रिमाइंडर बचा आपका 51। तो यानी कि इस केस के अंदर जो रिमाइंडर हमारे पास था वो भी नॉट इक्वल टू 0 था। तो एक बार फिर हमें इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 51 हमारा डिवाइजर है, 102 बनेगा हमारा डिविडेंड, 51 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 102, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 0। तो यानी कि 102 डिविडेंड था, 51 डिवाइजर, 2 कोशेंट, रिमाइंडर हमारा आया 0। तो इस केस के अंदर जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो इक्वल टू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसलिए 0 किसकी वजह से आ रही है 51 की वजह से। तो देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल किसके बराबर आएगा 51 के। यानी कि इन 2 नंबर के बीच का जो HCF है वो हमारे पास क्या है 51। तो जो हमने एग्जांपल सेकंड और थर्ड किया है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है।
ये क्वेश्चन आपको आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इन क्वेश्चन के ऊपर बेस आपने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके लिए होमवर्क यही है कि एक आपने फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और एक आपने क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी प्रोसीजर से एचसीएफ निकालना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।